अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने मिडिल क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो देखें a प्लस बी, अगर a प्लस बी का स्क्वायर आ जाए, a प्लस बी होल का स्क्वायर आ जाए, ठीक है जी, उसे हम ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मतलब दो टर्म्स हों उनका कंप्लीट का स्क्वायर हो, हम कैसे खोलते हैं अगर उनके दरमियान में प्लस का साइन हो। मतलब एक पहली का अलहदा स्क्वायर बनाते हैं, फिर प्लस दूसरी का अलहदा स्क्वायर बनाते हैं, प्लस 2 पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म। ठीक है जी। अगर माइनस आ जाए तो माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी लिखते होते हैं। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे a प्लस बी अगर आ जाए तो यहाँ पे अगर प्लस आ जाए, ये फॉर एग्जांपल अगर माइनस को काट देते हैं यहाँ से, तो ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, इनके दरमियान में प्लस का साइन है, होल का स्क्वायर आ गया है तो पहली टर्म का स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब कि 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, मतलब कि दो को मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के साथ और दूसरी टर्म के साथ। फिर उसके बाद बी का स्क्वायर है, मतलब कि जो दूसरी टर्म होगी उसका स्क्वायर बना देंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है, इस जगह पे अगर माइनस आ जाता है तो फिर यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाएंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर दिया गया हो, दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर दिया हुआ है। पहले तो हमने बात की कंप्लीट के स्क्वायर की बात की, अब बात कर रहे हैं दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो। ये बात याद रखें, दरमियान में माइनस का साइन हो, उनको एक दफा प्लस में लिखते हैं एक दफा माइनस में लिखते हैं, बगैर स्क्वायर के वो मल्टीप्लाई कर दे। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी से दो टर्म्स हैं, अलहदा अलहदा स्क्वायर है, दरमियान माइनस की अलामत है, तो एक दफा प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में। ठीक है, ये बातें इस तरह से याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास a प्लस बी होल का स्क्वायर है, मतलब कि वो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो, दोनों फार्मूले जमा हो रहे हो, तो तब हमने कैसे लिखे, तब हमने 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करना चाहें, इन ये दो फार्मूले a प्लस बी होल का स्क्वायर और a माइनस बी होल का स्क्वायर को कंप्लीट लिख के दोनों को फार्मूले ओपन करें, जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है फार्मूला ओपन करें, आप कुछ चीजें कटेंगी, बाकी आपके पास रिमेनिंग में ये बचेगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से एक दोनों स्क्वायर वाले जो अगर माइनस हो रहे हो, मतलब a प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी होल के स्क्वायर हो, अलहदा अलहदा, मतलब a प्लस बी होल का स्क्वायर हो, तो दोनों के स्क्वायर वाले फार्मूले अगर यहाँ पे तो ऐड हो रहे थे, यहाँ पे अगर माइनस हो रहे हो तो उस वक्त उनका जवाब क्या होगा। अगर इस तरह से याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो फार्मूले ओपन कर दे, कोई इशू नहीं है, फिर भी आंसर वही आएगा 4ab। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अगर अब तक हमने बात की दो टर्म्स के स्क्वायर की, अब हम बात कर रहे हैं तीन टर्म्स के स्क्वायर आ जाए, मतलब a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर हो, हमने तब क्या करना है। देखें a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस c का स्क्वायर, मतलब कि तीनों टर्म्स को पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी 2 इंटू सी ए। ठीक है जी। ये देखें वही हमने लिखा 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी 2 इंटू सी ए। ठीक है जी। ये हमने फार्मूला, मतलब कि अगर तीन टर्म का स्क्वायर आ जाएगा तो तब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर ये अब तक तो हमने स्क्वायर की बात की, अगर हम क्यूब की बात कर लें, मतलब a प्लस बी होल का क्यूब आ जाए, मतलब ऊपर तीन पावर तीन हो, होल की पावर तीन हो, उस वक्त हम क्या करना है, उस वक्त हमने पहली टर्म का स्क्वायर बनाना है। इस ये माइनस हमने लगाया हुआ है, इसको चलो अभी स्किप कर देते हैं, तो ये देखें। ठीक है जी। ठीक है जी। a प्लस बी होल का स्क्वायर, मतलब दो टर्म्स हो उनका क्यूब आ जाए, तब हमने क्या करना है, पहली टर्म का क्यूब बनाना है प्लस दूसरी टर्म का क्यूब बनाना है, फिर 3 और 3 लिख के, वहां पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 लिख के a भी लिखना है, मतलब कि पहली टर्म और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करा के फिर ब्रैकेट में वो जो आपकी जो ये होगा सम होगा, इसको बगैर क्यूब के आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी। अगर तो माइनस आ जाता है तो देखें यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब कि अगर प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है तो फिर सब प्लस, सारे प्लस की जगह पे आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उसके बाद a प्लस बी ए क्यूब हो, मतलब कि अलहदा अलहदा क्यूब हो, a का अलहदा क्यूब हो b का अलहदा क्यूब, मतलब दो टर्म्स हो उनका अलहदा अलहदा क्यूब हो, फिर हमने क्या करना है,
फिर देखिए आपके पास फार्मूला है a प्लस बी लिखेंगे, ठीक है जी, इनटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। है तो क्यूब वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर। ये बात अपने माइंड में रखें, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अगर इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब कि क्यूब आ जाता है अलहदा, दो टर्म्स का अलहदा अलहदा क्यूब आ जाता है, दरमियान में माइनस की अलामत होती है, फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, प्लस बी था तो माइनस बी, बाकी सब में जमा लिखे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे फार्मूलाज हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इनका अगर आपको इस्तेमाल, इनका समझ आ जाते हैं तो फिर आपके सवाल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। किसी सवाल में हमने क्लोज स्क्वायर बनाना हो, किसी सवाल में स्क्वायर को खोलना हो, किसी सवाल में आपने क्यूब को क्लोज करना होगा, किसी सवाल में क्यूब को ओपन करना होगा, ठीक है जी। किसी सवाल में 2 टर्म का स्क्वायर होगा, किसी सवाल में 3 टर्म का स्क्वायर होगा, ये हमने सारे सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, 4.2 एक्सरसाइज का, 4x स्क्वायर प्लस 81y रेज़ पावर 4, ठीक है जी। इसको अब देखिए, हमने तो फार्मूला पढ़ा था, अगर 2 टर्म का स्क्वायर हो और उनके दरमियान माइनस की अलामत हो तो तब हमारे पास फार्मूला था, प्लस वाला फार्मूला नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम खुद से स्केच करेंगे, हमने जो इस चैप्टर का नेम था मैनिपुलेशन, उसका मतलब ही यही था, अपने मतलब कि चाहत के मुताबिक, अपने ज़रूरत के मुताबिक आपने खुद उसको फार्मूला बनाना है, उसको उसमें चेंजिंग करनी है, जो भी करना है उसको अपने बना सकते हैं, लेकिन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए, रूल्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसका अलहदा स्क्वायर बना लिया, इसका अलहदा, दोनों टर्म्स का अलहदा अलहदा स्क्वायर कंप्लीट बनता था, हमने बना लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको 2 की फॉर्म में लिखा है, मतलब ये इस टर्म को, पूरी टर्म को इस स्क्वायर के बगैर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, स्क्वायर के बगैर इनको a और b मान लिया, तो प्लस 2 पहली टर्म इनटू दूसरी टर्म, वो a प्लस पहला फार्मूला हमने यूज किया है, लेकिन खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये तो हमें 2 a प्लस 2 a b, ठीक है जी। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे जमा किया वही हमने माइनस भी कर दिया, ठीक है जी। उसकी वजह ये है, हम जो चीज मैथ में सब्ट्रैक्ट करते हैं वही ऐड भी करते हैं, इसी तरह से जो डिवाइड करते हैं वो मल्टीप्लाई भी करते होते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, इसी तरह से ये ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। जब ऐड किया यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब ये हमने जो लिखा ये खुद से ऐड किया है, ये दोनों टर्म्स ये खुद से ऐड किए हैं, ठीक है। तो देखें ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, ये पहली टर्म है, इस स्क्वायर के बगैर जो सर्कल की हो, इन स्क्वायर के बगैर ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसका होल का स्क्वायर बना देंगे, ये होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। ये मिस था। तो देखिए ये हमारे पास ये होल का स्क्वायर बन गया, यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब माइनस का 2 स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, ये क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको मजीद हम इसको वैसे के वैसे लिख दिए, यहाँ पे हम मजीद इसको ऐसे लिख सकते हैं 6xy होल का स्क्वायर, इसका कंप्लीट का स्क्वायर बना, मतलब 6 को ओपन करें तो 36 बनता है, इसको ओपन करें तो x स्क्वायर, इसको ओपन करें तो y स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या, अब जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है, अब ये फार्मूला है, 2 टर्म्स हैं उनका अलहदा अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है, एक दफा जमा में लिखेंगे, एक दफा नफी में, ये वाला फार्मूला, ठीक है जी। तो देखें 2 टर्म्स हैं, इनका अलहदा अलहदा स्क्वायर है, ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है जी, अलहदा अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत है, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। देखें इस स्क्वायर के बगैर लिखना होता है, इस स्क्वायर के बगैर लिखना होता है, ठीक है जी। अब देखें 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ये वाला 6x प्लस किया, अब यहाँ पे एक दफा हमने क्या किया, प्लस किया। अब इसी जगह पे हम माइनस लिखेंगे, देखें ये हमने माइनस लिखा हुआ है, बाकी वैसे का वैसे, ठीक है। ये सर्कल लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी इनका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमने रेज कर देते हैं, किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। तो एक क्वेश्चन, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, वही मेथड वही पैटर्न एज इट इज। देखें a रेज़ पावर 4 प्लस 64 b रेज़ पावर 4, अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, है तो प्लस है, एक दो अगर प्लस ना होता माइनस होता
तो दोनों का कंप्लीट स्केयर बना के एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देते, हमारा काम हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लस है तो हम फिर वही पैटर्न यूज करेंगे, तो दोनों का अलग अलग स्केयर बनाएंगे। देखें ये स्केयर बनाया a रेज़ पावर 2 होल रेज़ पावर 2 प्लस 8b स्केयर होल रेज़ पावर 2। अब हमने क्या करना है, हमने खुद से प्लस का 2 लगाना है, फिर ये इस स्केयर के बगैर ये रिटर्न लिखेंगे, इस स्केयर के बगैर ये रिटर्न मल्टीपल में लिखेंगे। ये देखें वही काम किया, 2 into a स्क्वायर प्लस into 8b स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर into 8b स्क्वायर। ठीक है जी, वो लिख दी, वो जो जमा किया है वही सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो देखें वही, ये अगर इनको चाहें तो हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने तो खुद से लगाया है फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ये हमारा पास हो गया। उसके बाद हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट एक फार्मूला बन रहा है। ये देखें ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। तो a हमारे पास ये है, b ये है, इस स्क्वायर को बगैर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर लगा के फिर ये हमने लिख ले, ये रिटर्न लिख दी, माइनस का 8 into 2 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसका कंप्लीट का स्क्वायर बनाना है। जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर बनाया था, इसका कंप्लीट का 4ab होल का स्क्वायर। ठीक है, अब दो टर्म्स आ गई हैं, उनका अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस के अलावा दो टर्म्स हैं। ठीक है जी, उनका अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस के अलावा एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में। मतलब इन दोनों को लिख के इसको लिखेंगे, फिर प्लस में इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर माइनस में इसको लिखेंगे। देखिए वही काम, इस पूरी को लिखा, ठीक है जी यहाँ तक, फिर प्लस में इसको लिख दिया, फिर इस पूरी को लिखा, ठीक है जी, माइनस में इसको लिख दी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 पार्ट को देखते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसको अपने माइंड में रखनी है। अब वहां पे 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स है, इनको थोड़ा सा आगे पीछे भी करना होगा आपको। जाहिर सी बात है, हमने अपने मतलब के आसानी के लिए जैसे हम चाहें उसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स रेज़ पर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उसमें वो कहता है कि इसको सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमने क्या किया, इसकी थोड़ी तरतीब को चेंज कर दी है। तरतीब को चेंज करने अगर ना भी करें तो स्क्वायर तो बन रहे हैं, तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। हमने कोई आसानी ढूंढनी है अपने लिए। तो आपने करना क्या है, एक्स रेज़ पर 4 प्लस 16 प्लस 4x, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई इशू नहीं, वो कोई ऐसा काम नहीं है। ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, तो उसके उनके साइन उनके साथ लिख दे, मूव करा सकते हैं हम। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, पहली और इन 2 टर्म्स का स्क्वायर बना लिया, इन 2 टर्म का क्या कर लिया जी, स्क्वायर बना लिया। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वही काम। अब तीसरी टर्म को, अभी आप तीसरी इस टर्म को इग्नोर करें, आप समझ लें कि आपके पास 2 टर्म्स हैं, यही पैटर्न आपने यूज करना है। ठीक है, तो देखें x का स्क्वायर बना दिया, प्लस 4 का स्क्वायर बना दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, प्लस 2 into इस स्क्वायर के बगैर, ये वाले इस स्क्वायर के बगैर आपने 2 into x स्क्वायर into 4, 2 into x स्क्वायर into 4, 2 into x स्क्वायर into 4, वही। फिर जो ऐड किया है वो खुद से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये दे देंगे, ये हमने खुद से ऐड किया, यही खुद से सब्ट्रैक्ट भी किया कर दिया। ठीक है, अब इस जो हमने टर्म को छोड़ा था, इसको हमने वैसे का वैसे नीचे लिख देना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाना है। देखें ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 2 प्लस 2 इनटू a इनटू b। तो देखें इस यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एक स्क्वायर बन रहा है। तो लिखेंगे x का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये वाला स्क्वायर तो लिखेंगे। इसी तरह x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर आपके पास बन गया। ठीक है, अब इसको जब खोलेंगे 2 4 8 x स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों को प्लस माइनस कर दो, क्या बनता है, माइनस का 4x स्क्वायर। बाकी इसको वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखें इसका हम कंप्लीट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बना लेते हैं, 2x होल का स्क्वायर। इसको खोलें दोबारा ओपन करें तो अगेन हमारे पास रिटर्न हो जाती है वापस हमारी जो टर्म है। ठीक है जी, अब देखें 2 टर्म्स हैं, उनका अलग-अलग 2 टर्म्स हैं, अलग-अलग स्क्वायर दिया हुआ है, 2 टर्म्स हैं, अलग-अलग स्क्वायर, दरमियान में माइनस की अलामत है, एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में, वही काम। तो देखिए हमने x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है जी, ये हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पैटर्न, 2 टर्म्स को लेना है, उनका आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, फिर उसमें आपने प्लस 2 into a b लिखना है, मतलब कि पहली टर्म और दूसरी टर्म लिखनी है। फिर उसके बाद वही सब ऐड करेंगे, तो वही सब्ट्रैक्ट भी करनी है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स रेस पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें इस टर्म को हमने यहाँ पे से निकाल के देखें, चले यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, माइनस का 14 एक्स प्लस का 1 माइनस का 14 एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये सवाल तो पहले जैसे लिखा होता वैसे था, हमने चेंजिंग कर दी। ठीक है जी, तो एक्स रेस पावर 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको इस प्लस 1 का स्क्वायर 1 की पावर 1000 बना सकते हैं, 1 स्क्वायर बना दे, 1 रेज़ पावर 2 प्लस 2 इनटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इनटू 1। देखें प्लस 2 इनटू एक्स स्क्वायर इनटू 1। फिर उसके बाद ये जो हमने खुद से ऐड किया है यही हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, माइनस 2 इनटू एक्स स्क्वायर इनटू 1। फिर आपने क्या करना है, ये जो माइनस का 14 बचा हुआ था इसको आपने उतार देना है। ठीक है जी, वही वैसे का वैसे लिख देना है। अब हमारे पास यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल के स्क्वायर का। ये आपके पास a है, ये b है, इस स्क्वायर को नहीं लिखना, a एक्स स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 1, यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर नीचे भी है मिस्टेक, तो उसको भी हम करेक्शन करते हैं। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर बना देंगे यहां से लेके यहां तक। उसके बाद माइनस का ये आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर, वैसे का वैसे आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आप इसको तो वैसे का वैसे देखिए 1 का स्क्वायर, ये आ गया जी 1 का स्क्वायर, ये भी आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है, माइनस का 16x स्क्वायर, क्या बनता है, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर, तो क्या बन गया, माइनस का 16x स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर बना लेना है। देखिए 4x होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपने क्या, दो टर्म्स हैं, ये देखें ये दो टर्म्स हैं, उनका अलग अलग स्क्वायर दिया हुआ है, दरमियान में माइनस की अलामत है, एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में। तो देखिए यहाँ पे हम माइनस प्लस का 1 लिख देते हैं, यहाँ पे भी प्लस का 1, एक्स प्लस 1 प्लस 4x, एक्स प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, इसका 5th पार्ट देखते हैं। वो कहता है कि x रेज़ पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर। बिल्कुल एज इट इज वही मेथड हमने यूज करना है। ठीक है, वहां पे एक कांस्टेंट टर्म होती थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, हम पहली और आपके पास आखिरी टर्म है इनका कंप्लीट का स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, इसको इसी तरह से पहले की तरह से ही 30x स्क्वायर माइनस का 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम एंड पे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो अगर लिखना चाहें इसको यहाँ से स्किप करें, ये 30x स्क्वायर माइनस का 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप इसको लिख सकते हैं, ये 9xy, ये यहाँ पे चले इसको भी ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर एक्स रेज़ पावर 4। ठीक है जी, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है, बाकी काम हुई है। क्या किया है, इस पहली और आखिरी टर्म ये आखिरी थी, अब इसे दूसरे नंबर पे लेके आए, कोई इशू नहीं है। इसका स्क्वायर बना लिया, इसका भी स्क्वायर बना लिया। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। इसका बन जाएगा x रेज़ पावर 2 होल रेज़ पावर 2, इसका बन जाएगा 3y स्क्वायर होल रेज़ पावर 2। ठीक है, ओपन करें अगेन, हमारे पास ऊपर वाली टर्म आ जाती है। अब देखें आपने इसको भी स्किप रहने देना, इसको भी नहीं काउंट करना। आपने क्या करना है, प्लस का 2 फार्मूले वाला लगाना है। ठीक है जी, तो उसके बाद इस स्क्वायर के बगैर, इस ऊपर वाले स्क्वायर के बगैर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, देखें वही काम किया हुआ है। ये आपके पास x स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास। अब फिर जो आपने ये खुद से लगाया है इसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये टर्म ऐड हुई, वही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर ली। फिर आप ये आखिरी वाली टर्म माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको वैसे को वैसे उतार देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास पहली 3 टर्म में स्क्वायर बन रहा है। ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए ये a है, ये b है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर। इस स्क्वायर के बगैर लिखेंगे, ये देखें इस स्क्वायर के बगैर, ऊपर वाले स्क्वायर के बगैर हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल का फिर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है जी, फिर कंप्लीट का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है ना। उसके बाद आपने क्या, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए माइनस का 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एज इट इज वैसे का वैसे उतार दिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास दोनों लाइक टर्म बन रही है,
क्या बन रही है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जिनमें वेरिएबल्स और उनकी पावर्स एक जैसी हो, वेरिएबल्स और पावर एक जैसी हो, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म। देखिए ये लाइक टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे दोनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है जी, वेरिएबल और उनकी पावर एक जैसी होगी तो हम क्या कहेंगे, वो लाइक टर्म है। ठीक है, वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखिए हमने इसको आपस में माइनस माइनस किया, आपके पास इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस का ये आ गया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, दो टर्म हम ये इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। क्या 6xy होल का स्क्वायर, देखें 6xy होल का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे दो टर्म्स है, ये देखिए ये दो टर्म्स है, अलग-अलग स्क्वायर है, दो टर्म्स है अलग-अलग स्क्वायर, दरमियान माइनस की अलामत है। क्या करेंगे, एक दफा जमा कर देंगे, एक दफा नफी कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखें इसको लिखा, फिर जमा में ये लिख दी, फिर इसको लिखा, फिर माइनस में ये लिख दी। ठीक है जी, बस ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, x रेज़ पर 4 प्लस 11x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ पर 4। अब इसमें भी वही काम करेंगे, इसको स्किप करके एंड में लिख देते हैं और इन पहली और आखिरी का कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है जी, तो इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाया, ये देखें x स्क्वायर ये आपके पास 2 है। ठीक है जी, x स्क्वायर होल रेज़ पर 2, y स्क्वायर होल रेज़ पर 2 प्लस प्लस अपनी तरफ से 2 and 2 आपने लिखना है, ये पहली टर्म इस स्क्वायर के बजाय, दूसरी टर्म इस स्क्वायर के बजाय ये लिख दी। जो आपने इधर खुद से लिखी है यही टर्म आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है। ये देखें यहाँ पे वही सब्ट्रैक्ट भी कर दी। ठीक है, इसको 11x स्क्वायर y स्क्वायर इसको वैसे का वैसे हमने उतार दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर होल का स्क्वायर बना देंगे, इस टर्म को लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और होल का स्क्वायर बना देंगे। ये देखो होल का स्क्वायर बन गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर ये वैसे का वैसे, बल्कि यहाँ तक आपका हो गया, ये देखिए यहाँ तक हो गया, ये माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर वैसे का वैसे, इसी तरह से 11x स्क्वायर y स्क्वायर भी वैसे का वैसे। ठीक है जी, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा। अब अगेन हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं, इसका कंप्लीट का 3xy होल का स्क्वायर, देखें 3xy होल का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब दो टर्म्स है, ये देखें दो टर्म्स है, अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस की अलामत, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। चले ये बात भी हमें समझ आ गई कि क्वेश्चन में से यहाँ पे माइनस आना है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे भी इसी तरह से माइनस आएगा, ये आपके पास माइनस आ गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे भी आपका माइनस आ गया, ये देखिए माइनस, ये माइनस, अच्छा बच्चों इसको देख रहे थे, ये माइनस का 11xy स्क्वायर, ये अगर माइनस का लिखते हैं फिर आपके पास माइनस का 13 बन जाता है। ये देखिए माइनस का 13, लेकिन ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आप ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे अगर माइनस का 7 आ जाता है ना, माइनस का 7, इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस का 7। ठीक है जी, तो फिर जाके हमारी बात पूरी हो जाती है। ये भी जाहिर सी बात है, फिर माइनस का 7x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा तो ये माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, तो ये क्या बन गया, माइनस का 9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास ये बनता है 3x y होल का स्क्वायर बन गया। अब देखें दो टर्म्स हैं, उनका अलग-अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, ये दरमियान में माइनस की अलामत है, तो एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। देखें x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3xy, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, हमने क्या करना था, फैक्टराइज ही करना है इसको भी, लेकिन फैक्टर उसने ऑलरेडी बना के दे दी। अब हमने कौन सा फैक्टर बनाने हैं, हमने असल में उसने ये यहाँ पे रोला डाल दिया है कि 1 लिख दिया है। अगर ये ना लिखे तो सवाल हल करने की जरूरत ही नहीं, फैक्टर क्योंकि बने हुए हैं। ठीक है, अब इस 1 के चक्कर में हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको समझेंगे, पैटर्न एक ही होगा, तकरीबन तमाम सवाल एक जैसे हैं। अब इसमें करना क्या है, तमाम फैक्टर तो बने हुए हैं, +1 को रहने दें वैसे साथ साथ। ठीक है, आपने करना ये है, आपने दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और कौन से दो फैक्टर, उनके कांस्टेंट्स को आपने देखना है, उन कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर ऐड करें तो आपके पास आंसर एक जैसा आना चाहिए। देखें अगर हम इसको और इसको करते हैं 3 और 2, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास हो जाता है 1 और 2, आपके पास 3 हो जाता है। इस तरह से इनको जमा करते हैं तो क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको और इस फैक्टर को आपस में मिला देते हैं, 1 और 4 5 हो गया, इसी तरह 2 और 3 5 हो गया। ठीक है जी, मतलब कि दो फैक्टर्स आपने लेने हैं
उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और कौन कौन से दो लेने हैं? जिनके कांस्टेंट्स को जमा करें तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। देखें इस 1 और 4 को जमा किया 5 आया, 2 और 3 को जमा किया तो क्या आया? 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी बच्चे को आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती तो समझ ले। देखें फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 4x बन जाएगा, इसको अब इससे करेंगे तो x बन जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसी तरह से इस पहले एलिमेंट को लेंगे, दोनों से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, x x स्क्वायर बन जाएगा, x और 3x बन जाएगा। अब इसको लेंगे, इन दोनों से अलग-अलग मल्टीप्लाई, ये 2x बनेगा और ये 6 बन जाएगा, प्लस 1 वैसे का वैसे। ठीक है जी, अब इनको जमा रफी करते हैं, ये देखिए इन दो को आपस में जमा, ये आपके पास लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? पहले ही बताया गया है कि जिनके वेरिएबल और उनकी पावर एक जैसी हो। ठीक है, ये आप जमा करेंगे तो ये 5x, ये 5, ये पूरी टर्म देखें। यहाँ पे असल में हमें इनको ऐसे करने का मकसद ये था कि ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे बन जाए। ठीक है, देखें x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x एक जैसे बन गया ना, तो इनको कांस्टेंट्स को ना देंगे, जो भी बने इनका कोई इशू नहीं। अब आपने क्या करना है, इनमें हमने इसको जो हमारे पास सेम है, सेम टर्म्स बनी है, इनको हमने किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। लेट हमने पुट कर दिया y के इक्वल x स्क्वायर प्लस 5x, जहां पे x स्क्वायर प्लस 5 है वहां पे क्या लिखेंगे? y लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? y प्लस 6, y प्लस 4 एंड प्लस 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या, इनको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अगेन कर देनी है। इसको लेंगे, इन दोनों से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेंगे, इन दोनों से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको किया y से किया, इसको इसके साथ किया 6y, इसको इसके साथ किया तो 4y, इसको इसके साथ किया तो 24। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स बन रही हैं, इन दोनों को फिर प्लस माइनस कर लेंगे, प्लस करते 10y बन गया, इन दोनों को आपस में प्लस माइनस किया तो ये 25 हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है इसका, अब देखें ये क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वही कंप्लीट का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, जो हमने फैक्टर्स बनाए थे पिछली एक्सरसाइज में उस तरह की ये बन गई है, तो इसके हमने क्या करना है? फैक्टर बनाने हैं। या फैक्टर बना लें तो भी ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना लें तो भी ठीक है, दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके, चलो ये स्क्वायर वाले फार्मूला यूज कर, उसी को यूज कर देते हैं। देखिए इसका स्क्वायर बना लिया, फिर इस टर्म का स्क्वायर बनाया, दोनों का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 2 खुद से लिखेंगे, ये वाली टर्म बगैर स्क्वायर के और ये वाली टर्म बगैर स्क्वायर के। ठीक है जी, ये हमने काम किया, ये वाली टर्म ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है? होल का स्क्वायर बना सकते हैं, इसको a मान लें, इसको b मान लें, प्लस दरमियान में ये वाला साइन लगाते हैं, प्लस लगा के होल का स्क्वायर बना लें। अब जहां पे y होगा वहां पे y की जगह y की कीमत अगेन पुट करेंगे, मतलब दोबारा से उसकी वैल्यू देखें, y की जगह क्या पुट किया था? x स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या पुट किया था? y। अब y की जगह क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर प्लस 5, देखें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह से है, बिल्कुल एज इट इज। देखें x प्लस 2 प्लस 7 x माइनस 7 प्लस इनटू x माइनस 4 इनटू x माइनस 1 प्लस 17। अब हमने इनको भी वही काम करना है। देखें 2 और 7, ये उसने क्वेश्चन में ही तरतीब से बना दिया, तो हमें वैसे चेक करना लाजमी है। देखें 2 और माइनस 7 कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया, माइनस 1 और माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया आपके पास? माइनस 5, दोनों में फैक्टर हुई। अब इनको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, इन दोनों से अलग-अलग मल्टीप्लाई, अलामतें भी मल्टीप्लाई होगी। देखिए ये x स्क्वायर बन गया, इससे मल्टीप्लाई हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो 7 माइनस का 7x, ये इससे मल्टीप्लाई 2x, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस का 14। इसी तरह से इनको आपस में मल्टीप्लाई, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस 17 वैसे का वैसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको लाइक टर्म को आपस में प्लस माइनस कर लेना है। देखिए लाइक टर्म आपके पास ये वाली लाइक टर्म है, ये वाली लाइक टर्म है। ठीक है, इनको प्लस माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 5x बचा, यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 5x। ठीक है जी, ये देखिए माइनस का 5x। और आपने फिर क्या करना है? अब देखें ये वाली टर्म्स आपकी सेम बन रही है, फिर इनको लेट किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। देखें y के इक्वल पुट x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y, जहां पे मतलब ये टर्म है x स्क्वायर माइनस 5x, वहां क्या पुट करेंगे? y पुट करेंगे। मतलब आपके पास क्या है? एक दो आपके पास x और x स्क्वायर और x थे, इनको आपने एक ही वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। देखिए y पुट कर दिया, यहां पे भी y पुट कर दिया, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया एज इट इज। अब वही अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे, इस टर्म को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी,
वही काम। देखें इस टर्म को लिया, इससे मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, इसको इससे लिया 4y, इसको इससे लिया माइनस का 4y, इसको इससे मल्टीप्लाई 56 आ गया, ये 17 वैसे का वैसे। ठीक है जी। अब जो लाइक टर्म है वो आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, या कांस्टेंट है उनको आपस में, ये देखें ये दो आपस में प्लस माइनस हो गई, ये दो आपस में प्लस माइनस हो गई। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब देखें इनको प्लस माइनस के माइनस का 10y माइनस का 39 आ गया। अब वही स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे तो स्क्वायर बनता था तो हमने वही कंप्लीट का स्क्वायर बना दिया। यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 4.1 वाला, जो आप पहले इस क्वेश्चन में करना चाह रहे थे लेकिन ये हमारा दूसरे मेथड से हुआ करा था। चलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप देखें इसको इस टर्म को लेंगे, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 39 1 39 माइनस का 39 है। ठीक है जी, ये माइनस का 39 आ गया। अब दो टर्म खुद से लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 39 आना चाहिए। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 10 आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 39 आना चाहिए। ठीक है, वो 3 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनता है, और इनके साथ ये वाला साइन देखें प्लस माइनस, माइनस का ये आपके पास 10 हुआ। अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, आप 13 3 आपके पास क्या बनेगा 39। तो देखें इन दो टर्म में इसको ऐसे का वैसे लिखते हैं। ठीक है जी। तो देखें इसको आपस में, इनमें क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया, इनमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है 3 ले लिया। देखें प्लस के आगे भी y 13 है, प्लस के पीछे भी y 13 है, y 13 को कॉमन लेंगे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे y बचाओ, यहाँ पे प्लस का 3 आपके पास, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 इनटू, ये आपके पास पहले ही उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी। तो हमने करना क्या है, हमने ये देखें यहां तक हमने जो पुट करते थे ये इस स्टेप तक उसने खुद करके दे दिए। ठीक है जी, इस स्टेप तक उसने खुद से ही बना के दे दिया है। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेम आपके पास वेरिएबल्स हैं इनको आपने 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x इनको आपने किसी भी वेरिएबल के ऊपर पुट कर देना। ठीक है जी, मतलब यहां से स्टार्ट हुए हैं, यहां से स्टार्ट हुए हैं, ये स्टेप हम करेंगे, यहां तक करेंगे। ठीक है, तो देखें इसके ऊपर पुट कर दिया, यहाँ y प्लस 3 बचा, ये देखें ये स्किप हो गया ना, क्योंकि y प्लस 3 यहाँ पे ये स्किप हो गया, क्या बचा y प्लस 5 प्लस 1 का वैल्यू। फिर वही अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, देखें इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई। ठीक है जी। देखें y को y से मल्टीप्लाई, y से किया, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 इसको इससे मल्टीप्लाई 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई 15 प्लस 1। ठीक है जी। अब लाइक टर्म को आपस में प्लस माइनस कर देते हैं, इनको आपस में, तो आपके पास 8y प्लस ये आपके पास 16 बन गया। अब वही कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, या तो वो आपको ये वाला मेथड कर लें, ये जो फैक्टर बनाए थे, या फिर ये वाला मेथड कर लें। तो आपके पास कहाँ गया ये वाला कंप्लीट स्क्वायर, अगर बनता हो तो कंप्लीट स्क्वायर बना के आसानी से वो बना लेना है। ठीक है जी। अब देखिए ये बनता है, ये पहली टर्म और आखिरी टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर बना के y स्क्वायर प्लस 4 का ये स्क्वायर बन गया, प्लस इसको भी स्किप करना है, इसको भी नहीं देखना, हमें प्लस 2 इनटू ये वाली टर्म और ये वाली टर्म लिख देनी, 2 इनटू y इनटू 4। ठीक है, ये अब इनको अगेन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बनती है। ठीक है, देखें 2 4 8y, वही 8y। अब आपने क्या करना है, पहली इस टर्म और इस टर्म को लिखना है, दरमियान में अलामत ये वही लगानी है और होल का स्क्वायर बना देना है। ठीक है, वही स्क्वायर बन गया y प्लस 4 होल का स्क्वायर। अब क्या करें, अगेन आपने रिप्लेस करना है y की वैल्यू क्या पुट की थी, 2x स्क्वायर प्लस 7x। देखिए 2x प्लस 7x प्लस 4 होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देखते हैं। वो कहता है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब देखें दो टर्म्स को जमा करें तो आपके पास वो सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब इन दो को जमा करें तो 3 बनता है, और इन दो को जमा करें 9 बनता है, इन दो को जमा करें तो 5 बनता है, इन दो को जमा करें तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास 7 बनता है। ठीक है, किसी भी पॉसिबिलिटी में जमा वाला काम तो हमारा स्किप हो गया, जो पीछे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने तरीकेकार यूज करना है वो मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन को छोड़ के फिर आपने दूसरे नंबर पे क्या देना है, मल्टीप्लिकेशन का अमल देखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपने देखें 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। मतलब पहले हमने एडिशन में देखा, एडिशन में हमारा काम नहीं बना, फिर अब मल्टीप्लिकेशन पे आ गए, फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई
6 और 1 को करें, 3 और 2 करें तो 6 आता है, ठीक है। अब वही ये फैक्टर हमारे पास बन गए, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई x बनेगा, इसको इससे करेंगे तो 6 बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, आपके पास इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये आगे पीछे लिख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वही आएगा आंसर। अब फिर हमने क्या करना है, लाइक टर्म को आपस में प्लस माइनस कर, ये देखिए ये लाइक टर्म है, ये आपस में लाइक टर्म, ये 7x ये प्लस 5x, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो टर्म्स सेम बन रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, ये देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए x और 6 जो है, x स्क्वायर और 6, इन दोनों को देखिए तरतीब से भी लिख दिया, x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो वेरिएबल्स वाले ही एक जैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 6, इसको हम लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल को, y इक्वल लेट करते रहते हैं, y इक्वल कर लेते हैं, देखिए y x स्क्वायर प्लस 6। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना, इसकी जगह y पुट कर दे, इसकी जगह भी y पुट कर दे, बाकी एज इट इज हमने लिख दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने इनको अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस y को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5xy बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 35x और x का स्क्वायर, अगेन आपके पास 3x स्क्वायर पहले से मौजूद है, वो लिख दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखिए ये लाइक टर्म है आपस में प्लस माइनस हो रही है, ये लाइक टर्म है आपस में प्लस माइनस हो रही है तो प्लस माइनस कर दिया, ठीक है जी। आपके पास क्या बना 12xy और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 32x स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें वही या तो देखें अगर तो फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर बनता है, किसी भी दो टर्म का स्क्वायर बनता है कंप्लीट, तो फिर वो स्क्वायर a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाएंगे, अगर नहीं बनता तो फिर आपने फैक्टर बनाने। देखें इसका स्क्वायर बनाना चाहें 32 का स्क्वायर नहीं है, इसका ये तो वैसे ही नहीं है, इसका सिर्फ एक ही टर्म का स्क्वायर बनना है, फिर हमने कौन सा मेथड यूज करना है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 4.1 वाला, ठीक है। क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, इस 12xy के हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है 12xy के। अब देखें इसको वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखें 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें, वही 32 आ गया प्लस का 32, दो टर्म लेनी है उनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 12 आना चाहिए, ये तो जमा है तो जमा माइनस का चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखें 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, ऐड करें तो 12 बनता है, ठीक है। वही हमने लिख दिया 8xy प्लस 4xy 12xy, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 8 4 32, इसको वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है जी, वही पिछले पैटर्न के मुताबिक। अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म में कुछ कामा लेना है, अगली दो टर्म में भी कुछ कामा लेना है। देखिए इसमें y कॉमन है तो y कॉमन है, यहाँ पे एक y बच गया, यहाँ पे 8x बचा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 4x कॉमन है, 4x लिया तो एक y बच गया, यहाँ पे 8x बच गया, ठीक है जी, एक x बाहर आ गया था ना। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखिए इस प्लस के आगे भी y प्लस 8x है, इसके पीछे भी y प्लस 8x है, दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से कॉमन है y प्लस 8x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा y प्लस 4x, अगेन आपने वैल्यू को रिप्लेस करना है, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। देखें ये जो हमने पुट की थी y की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x प्लस इनटू x, इसकी जगह भी x स्क्वायर प्लस 6 इन प्लस 4x वैसे का वैसे, ये 8x वैसे। अगर तरतीब में लिखना चाहें पहले x स्क्वायर लिखें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई इशू नहीं। इसी तरह से इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर, कोई इशू नहीं, ठीक है जी, यहाँ तक भी ठीक है। अगर बुक में चेंज किए तो वो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, आपके बुक में फिर अगेन मिस्टेक की है, शायद बुक में आपको मिस्टेक क्लियर हो जाए जब आपके पास बुक आ गई, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे उसने दिया हुआ 13x स्क्वायर इस जगह पे, ठीक है, ये 13x स्क्वायर से काम नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो इसकी जगह हमने 5 दिखा तो हमारा एंड वाला आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है, ठीक है जी। ये आपने करेक्शन कर लेनी अगर बुक में ना भी की हो, क्योंकि न्यू बुक है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है मिस्टेक्स होंगी, नेक्स्ट ईयर में आपकी मिस्टेक्स ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखें हमने वही काम करना है, अगेन आपके पास जमा करें तो हमारा वही काम नहीं बन रहा, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम दो फैक्टर्स को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइन को स्किप करते हुए। देखें इसको और इसको लिया, देखिए क्या बनता है 3 बनता है, इसको और इसको किया माइनस का
3 बनता है, लेकिन हमने माइनस साइन को नहीं देखना, पहले बात बता दी है कि ये देखिए 1 प्लस 2 करें तो क्या बन जाता है 3, -1 -2 करें तो क्या बन जाता है माइनस का 3। इस साइन को स्किप करना है, ठीक है। वही फैक्टर्स, फिर उन दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या कर देना है मल्टीप्लाई। देखें वहां इन दो को आपस में ले लिया, इन दो को आपस में, प्लस वालों को अलग ले लिया, माइनस वालों को अलग ले लिया। देखिए मल्टीप्लाई किया x को ऐसे x स्क्वायर, x को इससे 2x, इसको इससे तो इसको इससे x, इसको इससे तो 2। इसी तरह से इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको लेंगे इससे माइनस का 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x बन जाएगा, इसको इससे करेंगे माइनस प्लस का 2 बन जाएगा 5x स्क्वायर। वैसे बुक में 13 लिखा हुआ 13x स्क्वायर, तो आपने इसको स्किप करना है, इसको कैंसिल करके आपने 5x स्क्वायर लिख देना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या बना हुआ है, आपके पास ये लाइक टर्म आपस में क्या हो जाएंगी प्लस माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का 3x, वही बन गया, ठीक है जी। तो अगेन आपने क्या करना है, देखिए दो टर्म फिर भी सेम बन रही है। दो टर्म कौन सी है, ये देखिए ये वाली और ये वाली इसमें ये दोनों, ये आप देखें ये दोनों क्या बन रही है सेम। इनको आपने किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y पुट कर दी, ठीक है जी। वही बात, जो सेम एलिमेंट होंगे, जो सेम टर्म्स होंगी, उनको किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। अगर इसे आगे पीछे लिखना चाहे तो लिख के दोबारा अगेन पुट, जैसे पीछे वाले सवाल में लिखा हुआ है तरतीब दे के। तो फिर आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 2 y पुट कर दिया, देखिए इस इन दोनों की जगह y आ गया, बाकी y प्लस 3x, इन दोनों की जगह y आ गया, बाकी क्या बचा y माइनस 3x, ठीक है, प्लस का 5x वैसे का वैसे, ठीक। उसके बाद आपने क्या अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3xy बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई प्लस का 3xy बनेगा, इसको लेंगे इससे मल्टीप्लाई माइनस का 9x स्क्वायर बनेगा, ये 5x स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है जी। अगेन आपने क्या करना है, इन दोनों देखें प्लस का माइनस का ये आपस में कैंसिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा y स्क्वायर, इनको प्लस माइनस किया, आपके पास क्या बचा माइनस का 4x स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अगेन आपने क्या करना है, दो टर्म्स हैं दरमियान में माइनस की अलामत है, इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका बन जाता है, इसका भी बन जाता है, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं, दो टर्म है और उनका अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है जी, अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में क्या है माइनस की अलामत है। तो फिर क्या करें, एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। देखें y प्लस 2x, y माइनस 2x, ठीक है जी, वही प्लस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। अब क्या करना है, अगेन आपने वैल्यूज को रिप्लेस करना है, y की जगह y की वैल्यू, देखें y किसके इक्वल पुट किया जाए, x स्क्वायर प्लस 2, देखें x स्क्वायर प्लस 2, इसी तरह से यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 2। अगेन आप इसको सीधा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है जी। इसको लिखना चाहें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।